ये चैनल इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पे है, प्रकृति पे है, और प्रकृति के लिए मैं कुछ सोच विचार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी बात मोदी जी तक पहुँचे। मोदी जी ने जो काम सोलर लाइट और बाकी और कई तरीक़ों से जो कोशिश की है, लेकिन वह कोशिश पूरी तरह से सही नहीं हो पाई। मैं ये चाहता हूँ कि हम जो कोशिश कर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से ऐसे कोशिश करें कि अगर हम प्रकृति को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बना देंगे तो वो सोर्स कभी ख़त्म ही नहीं होगी और सबके लिए एनर्जी फ्री हो जाएगी। और इसके लिए कई प्रकार है, जैसे कि ह्यूमन वेस्ट होता है, जो नाला बहता है उस नाला से हम कुछ कर सकते हैं, टरबाइन है, और जो हम ज्योग्राफी में बचपन से पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हैं। और फिर जो कंक्रीट है, ये कंक्रीट मुझे सही नहीं लगती है, क्योंकि अगर कंक्रीट हम डालेंगे, और नाला को हमेशा मिट्टी में ही रहना चाहिए था, क्योंकि अगर प्रकृति अपने आप को खुद साफ़ कर लेती है। अगर नाला से मिट्टी का रहता तो वो नाला मिट्टी अपने आप को सोख करके फ़िल्टर करके उस पानी को ग्राउंड वाटर में डालती। लेकिन क्योंकि नाला जो होता है वो कंक्रीट में बहता है, और जब बारिश होती है तो फ्लडिंग हो करके हमें रोड पे भी पानी आती है, गाड़ी नहीं चला पाते हैं और ये सारी परेशानियाँ होती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या एक और चीज़ देख सकते हैं, जिस प्रकार से शंकर की जटा में गंगा है, तो उन शंकर को अगर हम प्रकृति के हिसाब से देखें तो वो हिमालय है। अगर हिमालय ग्लोबल वार्मिंग के साथ पिघल जाता है तो पूरी धरती जलमय हो जाएगी, और ये साइंटिस्ट हमेशा से बोल रहे थे कि इसको बचाया जाए, लेकिन इसके बारे में हम सोच नहीं रहे। फिर जो मुसलमान जो दफनाते हैं वो पक्की कब्र बना रहे हैं, जिनसे प्रकृति को दिक्कत हो रही है। हमें मिट्टी में दफनाना चाहिए, जिससे डिकम्पोजिशन होके मिट्टी फर्टाइल होती है और उससे अच्छे पेड़ पौधे जन्मते हैं। तो वही सीख हर धर्म ने दी थी प्रकृति को बचाने के लिए, जिसको हमने गलत कर दी। फिर जो आग से जलाने वाली चीज़ जो हिंदू धर्म में है, उसमें जो लकड़ी यूज़ होती है उससे पॉल्यूशन नहीं होता है, और हम जो हवन भी करते हैं वो आम की लकड़ी से करते हैं, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो हमने हर धर्म में ऐसा बनाई है जिससे प्रकृति को बचाया जाए, लेकिन आज प्रकृति नष्ट हो रही है और हम कंक्रीट की चीज़ें बना रहे हैं। जो कि हमें यह करना चाहिए कि कुछ कंक्रीट रहे जैसे रोड गाड़ी चलाने के लिए, और कुछ ना रहे, और ऐसे करके हमको प्रकृति को बचाना है। और ये बात सरकार तक अगर पहुंचती है तो गैस फ्री हो जाए। गैस फ्री होने की हमें जो, जैसे पहले हम चूल्हा जलाते थे मिट्टी का, लकड़ी लाते थे काट के जला के खाते थे, तो लकड़ी जलाने से प्रदूषण नहीं होती, क्योंकि प्रकृति अपने आप को खुद साफ़ करना जानती है। तो वो चीज़ जो कर रहे थे, आज जो गैस पे हम खाना बनाते हैं वो जहरीली होती है, क्योंकि गैस से वैसा होता है। तो हम इसको पूरी तरह से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बना करके, और एक और चीज़ है कि जो ज़मीन है, ज़मीन किसी की नहीं होती, ज़मीन भगवान की है। तो ज़मीन को फ्री करके हम उससे इतना खाना निकालें कि वो खाना सब में बटेगा, तो सबको सच। और काम हम हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि बैठा आदमी अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसको स्ट्रेस होगा, मेंटल बीमारी होगी। और हमें सिर्फ पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, नेगेटिविटी होनी ही नहीं चाहिए, जिसके कारण लोग पॉजिटिविटी ही सोचें और लोग गलत काम ना करें। हर व्यक्ति के पास अगर खाना पहुंचेगा, सब चीज़ पहुंचेगा, तो वो चोरी भी नहीं करेगा। चोरी और क्राइम व्यक्ति इसलिए करता है कि उसका नीड पूरा नहीं होता है। तो उस नीड को अगर हम हर व्यक्ति को पूरा कर देंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। और यही मैं सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि धरती पे हमें स्वर्ग बनाना है, और वो बनाने के लिए हर चीज़ फ्री करनी होगी। फ्री करने के लिए हमें प्रकृति का उपयोग करना होगा, और प्रकृति का उपयोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से जब हम करेंगे तो हर चीज़ फ्री हो जाएगी। और ज़मीन भी हमें फ्री करनी है, और उसमें खेती करके हम लंगर लगाएंगे, जो पंजाबी लंगर लगाते हैं, और लंगर लगा के हम घर घर। और ये कॉन्सेप्ट हिंदुज़म में भी अन्नपूर्णा देवी है जो सबको खाना खिलाती है, वही प्रकृति है। प्रकृति पेड़ के माध्यम से हमें खाना खिलाती है। तो ये जो अन्नपूर्णा देवी का कॉन्सेप्ट है वो सिंबॉलिक है कि प्रकृति हमें पेड़ पौधे खेती के मदद से खाना खिलाती है, और उन्हें ही हम देवी बोल रहे हैं। तो प्रकृति ने क्योंकि हमें जन्म दिया, तो उनको माँ के रूप लेकर के हम ऐसे काम करते हैं। तो इस तरह से धरती पे स्वर्ग बनाना है।